इस्लामाबाद में 2 महीने पहले मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल हुआ था। आज उसी सना यूसुफ के कमरे में मौजूद हूँ। क्यों का मेरे पास इसका जवाब मेरे पास नहीं है भाई। अब ये है कि हमारा माशरा जो है दरिंदगी का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में 2 महीने पहले मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल हुआ था। आज उसी सना यूसुफ के कमरे में मौजूद हूँ। उसकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। वालिद साहब उसके जो हैं वो मेरे साथ मौजूद है। आज इनसे बात करेंगे, सना यूसुफ के लाइफ स्टाइल के हवाले से बात करेंगे, केस कहाँ तक पहुँचा उस हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ रहे। सबसे पहले सर शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। सर सना यूसुफ को कत्ल हुए कितना टाइम हो गया है? तकरीबन आज के दिन के साथ जो इसका 2 महीने 1 दिन हो गया है। सर 2 महीने 1 दिन, शुरू हम वहाँ से करें। अगर एक बच्ची जब छोटी सी होती है उसे वालिदैन पालते हैं नाज़ व नखरों के साथ, बेटियाँ होती भी इस तरह की हैं, और जब वो जवानी में पहुँचती है तो एक बेगैरत इंसान आके मार देता है, क्या गुजरती है? वो मैं तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती हैं, लेकिन इसका मुख्तसर यही है कि ये ऐसा गम है कि कब्र तक हमारे साथ जाएगी। कि और भी बेटियाँ बेटे हैं? बेटा है, अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, पास हो गया है, तो गाँव में ही है वो। एक बेटी और एक बेटा ही था। एक बेटा, जी बिल्कुल। सना यूसुफ की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह, बेटा लाडला था, बेटी लाडली थी? क्योंकि बेटियाँ ज़्यादा अक्सर लाडली होती हैं हमारे यहाँ। मेरे लिए दोनों बराबर है, लेकिन बेटी के साथ कुछ वो ज़्यादा थी, क्योंकि बेटी के साथ अटैचमेंट जो है ना बाप के साथ ज़्यादा होती है। बेटे का जो माँ के साथ होती है अटैचमेंट, तो बेटी की मेरे साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो बेटे से ज़्यादा उसकी वो ज़्यादा थी। हम अभी इसके कमरे में नाज़रीन मौजूद हैं। ये कमरा अब आप तो मतलब घर में अगर एक बड़ा भी हो और वो घर पे एक दिन भी ना हो तो वो खाली लगता है। कैसे रह रहे हैं इस घर में? देखो, इंसान है, रहने के लिए तो मतलब कहीं भी जाके इंसान रह सकता है, हर मुसीबत को जो है ना वो सह सकता है। वो इंसान से मेरे ख़्याल में वो मतलब वो कोई भी नहीं है इंसान, मतलब सब्र सब्र पे भी आया या किसी किसी उसमें भी अगर आ जाए, इंसान सख्त होता है इस लिहाज से। सना यूसुफ को इसी कमरे में आके टारगेट किया गया? जी बिल्कुल, इसी कमरे में आके टारगेट किया। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2 गोलियों का जो निशान है, हुँ। ये गोलियाँ आपको नज़र आ रही है, 2 बेड पे लगी हुई है, और ये ब्लड स्पॉट्स है, और यहाँ पे जाके लगे, तो इसको लगे आके। सर हमारे यहाँ ये क्यों हो रहा है? मतलब एक नौजवान लड़की, इतनी खूबसूरत जवानी, इतनी बेदर्दी से आके कत्ल कर देता है कोई? क्यों का मेरे पास इसका जवाब मेरे पास नहीं है भाई। अब ये है कि हमारा माशरा जो है दरिंदगी का शिकार है। माशरा ऐसा है, माशरे में ऐसे अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, हुँ। लेकिन मेजॉरिटी में जो हैं इसी तरह की जो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल माइंड के, और इस तरह के इनके किरदार ऐसे ही जो हो आपके सामने, ये जो इस तरह के लोग बहुत हैं, मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में नहीं है। माइनॉरिटी में अच्छे लोग हैं। सना यूसुफ की कुछ यादें अगर हों तो हमारे नाज़रीन को बताएँ कि वो क्या बनना चाह रही थी? घर में आदतें कैसी थी? घर में उसकी आदतें, जैसे आप सोशल मीडिया में जब जैसे आपने देखी है, घर में भी उसकी आदतें हंसी खुशी रहना, सबके साथ एक फ्रेंडली रहना, बिल्कुल इसी तरह ही है। और बाकी इसकी जो करियर थी, इसकी जो एजुकेशन की तरफ थी, प्री मेडिकल में एफएससी उन्होंने की हुई थी, और आगे रिज़ल्ट अवेटेड थी उसकी। तो नेक्स्ट डे उसका कोई वो मेरे ख़्याल में एडमिशन का वो सिलसिला था। मुझे कहा, बाबा मैंने उसके एडमिशन के सिलसिले में जाना, मैं आपके साथ, मुझे ले जाओ। मैंने कहा मैं गाड़ी ठीक करके आता हूँ और वापस ही पे फिर चले जाते हैं। तो 4 बजे सवा 5 तकरीबन पौने पौने 5 के दरमियान ये ख़बर आई है कि कोई मर्डर हुआ, घर में आके किसी ने गोली मारी है। उस वक़्त मैं अवेलेबल नहीं था घर पे, मैं G9 में था, मैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए गया था। उधर मुझे खबर मुझे मेरी वाइफ़ ने दी है। सर कितना मुश्किल होता है कि एक ऐसे मुल्क में रहना कि आपकी बेटी को बिना कोई कसूर, कोई जुर्म नहीं, आके इंसान आके घर में बेडरूम में आके कत्ल कर देता है।
देखो, इस मुल्क का कसूर तो नहीं है, इस मट्टी का तो कसूर नहीं है, हमारे जो हैं हमें पहले सबसे पहले हमारे जो है ना इसी मट्टी ने जन्म दिया है, हम इसके पैदावार हैं, हम इसके प्रोडक्ट हैं। तो इसका हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं, कसूरवार हम खुद ही हैं। हमारी हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं और ख़ास करके औलाद को लेके तो ज़्यादा ही वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्योंकि वो बचपन से उन्हें पालते हैं, पैदा करते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी उससे? देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन उससे क्या होनी है, उसी की फ्यूचर थी और यही मेरी उसमें आँखों के सामने थी कि चलो डॉक्टर, उसकी अपनी भी ये बेसिकली वो एक सोशल इसकी नेचर थी, सोशल वर्कर थी वो। तो जब भी जो कोई कमाई, जो कपड़ा इसके ब्रांड, वो बेसिकली इसका मैं ये भी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वो इंस्टाग्राम में जो है ना काम करती थी। हुँ। इंस्टाग्राम उसकी प्लेटफ़ॉर्म थी और ये जो टिकटॉक 1 महीना या 2 महीने से वो उसको बहुत ज़्यादा इसकी फ़ेक आईडी बनी हुई थी। उनको काउंटर करने के लिए इसने जो ना एक अपना ऑफ़िशियल टिकटॉक आईडी बनाई थी, इनको काउंटर करने के लिए। बाकी इसका इनकम सारे जनरेट होती थी, ये इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए थी। तो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ़ उसके हर चीज़ की जो है ना वो प्रमोशन करती थी और वो पैसे जो वो कपड़े आती थी वो खुद नहीं पहनती थी, अपने लिए पैसे दे के लेती थी। वो कपड़ों को भी किसी सहेलियों से पूछ के कहाँ-कहाँ जो गरीब लड़कियाँ रहती है, किसको स्कूल की फ़ीस चाहिए। अभी तक जितनी भी कमाई हैं, वो जो कमाई भी इन बच्चियों को भेज दी है, कपड़ों को भी भेज दी है इन्होंने। कभी मैंने इसीलिए इससे नहीं पूछा कि कितनी कमाती हो, क्या है? मैंने ज़िंदगी भर तकरीबन 1.5 साल उसने काम किया, मैंने नहीं पूछा और उन्होंने कहा पापा मैंने भेजना है, मैंने अपने पास नहीं रखना। जब मैं डॉक्टर बनूँगी, कोई इसकी जो गरीब उसकी जो हमारे इसमें हेल्थ सेक्टर में ख़ास करके हमारे चैतराल जो है बैकवर्ड एरिया है, उनकी खिदमत करूँगी मैं। सर, उसकी नेचर ऐसी थी। एक ऐसा जज़्बा लेके एक जवान लड़की जो है वो माशरे में जो है वो माशरे को पे बैक कर रही थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो आप उसके बिहाफ़ पे कुछ इरादा है इस तरह के कि उसके नेम पे कोई एनजीओ बना के इस तरह के लोगों की हेल्प की जाए ताकि उसके दर्जात में इज़ाफ़ा हो, बुलंदी हो? जी, बिल्कुल मेरा अ, बिल्कुल ऐसा ही है और अल्लाह करे कि हमारे जो हैं इस वक्त तक हमारी वो प्लानिंग अभी चल रही है कि सना फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन कायम किया जाए और ये हमारे एडवोकेट सरदार कदीर साहब भी उस पे वर्क कर रहा है और एक और सहाफ़ी है हमारे उधर, वो भी इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं और सेनेटर फलकनाथ साहिबा है वो भी इसके ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन इन्हीं दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसका जो है कोई आगाज़ करें। तो मेरी भी यही है होगी कि ये स्टॉप नहीं होगा, उसके मिशन को हम कंटिन्यू करेंगे। सर, इस कमरे में ये इसके बेड के साथ नाज़रीन एक पिक्चर रखी हुई है सना यूसुफ की। इस पिक्चर के हवाले से बताइएगा कब ली गई थी और ये देखिए जी, यहाँ पे लिखा भी है इसका, उसने किसी प्रमोशन के बिहाफ पे जो है ना इसको ये मिली हैं, कोई किसी ने बना के दिए हैं। किसी हाँ, इसकी किसी चीज़ की प्रमोशन के उसमें बिल्कुल ऐसे ही है। कोई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें उसको मिली है। यहाँ पे आगे देखेंगे इसके नाम किसी ने लिख के, ये भी इसी की किसी प्रमोशन की एक चीज़ के बिहाफ पे ये आई है। कमरे की अगर मैं बात करूँ नाज़रीन तो ये इस साइड में मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो उसी तरह उसके कपड़े जो हैं वो उसकी अलमारी में उसी तरह तरतीब से शूज़ उसके ये सब कुछ अभी ऐसे ही लग रहा है वालिदैन के लिए कि सना यूसुफ आज भी हयात है, शायद बाहर गई हो, शायद किसी काम से गई हो, अभी वापस आएगी। ये कमरा बिल्कुल उसी तरह सेट है। ये नाज़रीन आप ही बताएं। यही है जी, मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो परफ्यूम्स हैं, कुछ इसकी जो है ना मेकअप की सामान होती है बच्चियों की, यही चीज़ें रखी हुई है बस। बाकी तो इसकी ऐसी कोई वो नहीं है। अभी ये कमरा ऐसे लग रहा है कि शायद सना यूसुफ बाहर हो, शायद किसी काम पे हो। आपने मतलब जैसे उसकी तरतीब बनी हुई थी वैसे ही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हमने वो कभी उसमें वो नहीं किया है और कमरा एज़ इट इज़ है, इसकी सफाई हो रही है, इसकी सारी जो है ना कमरे को हमने इसी तरह ही रखी हुई है अभी। कितना मुश्किल है उसके बगैर रहना। मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ़ मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अदालत में केस लगा हुआ है, पुरुमीद हैं कि इंसाफ हो जाएगा। मुझे अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है और 100% यकीन है क्योंकि हमारे इस्लामाबाद इंतज़ामिया के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ से ये सारे अच्छे काम किए अभी तक, जो एविडेंस बरामद किए है, इंशाअल्लाह ताला अदालत में भी जाके सुरखरू होंगे क्योंकि यही एविडेंस काम आएंगे अदालत में भी। मेरी जज साहिबान से भी यही रिक्वेस्ट है कि इंसाफ जल्द अज़ जल्द हो।
आखिरी सवाल कि कोई ऐसा है सना यूसुफ ने कोई विश की और कभी आपने पूरी ना की और वो आपके लिए हो कि यार मैं काश ये भी उसकी पूरी कर देता? नहीं, मेरे उसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं रही कि उसने जो विश की हो मैं पूरा ना किया हूँ। मतलब इतनी लाडली थी आपकी। जी, जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उसकी हर ख़्वाहिश मैंने पूरी की, अपने बसा औक़ात के मुताबिक। नाज़रीन ये सना यूसुफ की स्टोरी है और ये एक सवालिया निशान है कि हमारे मुल्क में किस तरह बेदर्दी से आके कोई भी आके आपके बेडरूम में आके एक मासूम बच्ची को जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरती थी उसको कत्ल कर दिया है और बिना किसी कसूर के बिना किसी जुर्म के। अब उसके वालिदैन जो हैं वो एक सदमे से गुजर रहे हैं क्योंकि उनकी दो ही एक बेटी और एक बेटा था और बेटी छीन ली है। एक जो है वो अल्फाज नहीं है उस इंसान के लिए जिसने ये काम किया और किस लिए किया है कोई जुर्म नहीं था, जस्ट उसकी एक विश ना पूरी करने पे। सना यूसुफ का कमरा आपने देखा, उसके घर की सूरत आपने देखी। ये माँ बाप जो है आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए हैं अदालतों से। बड़ा स्पीडी ट्रायल हो रहा है। सरदार कदीर साहब उनके वकील हैं, उनका इंटरव्यू भी मैं करता रहता हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जो है इंसाफ दे। इंसाफ दिलाने से सना यूसुफ वापस नहीं आएगी, जस्ट ये होगा कि इन्हें जो है एक सहारा मिल जाएगा कि जिसने सना यूसुफ को कत्ल किया है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुका है। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगवान।